फ्रेंड्स वेलकम। हायर मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता होगा इससे पहले मैंने चैप्टर 1 की वीडियो बनाई थी बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पार्ट की अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको बताया था हम कौन सी बुक चला रहे हैं। मैंने सीक्वेंस आपको फर्स्ट चैप्टर खत्म करा दिया है, सीक्वेंस एंड इस कन्वर्जेंस। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हमारे चैनल पर जाके आप प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। मैंने सीक्वेंस चैप्टर में 1 की वीडियो बनाई है, 2 वीडियो बनी है उसमें, एक तो सीक्वेंस की एक उसके कन्वर्जेंस की, तो आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंट, या कहें तो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है सीरीज क्या होती है, व्हाट इज सीरीज। सीरीज क्या होती है? देखिए किताबी भाषा में आपको लिखाऊं तो वो ओनली फॉर्मेलिटी है। कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको सीक्वेंसेस में दिखाया था। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस नंबर ऑफ टर्म इन अ डेफिनेट पैटर्न, ये मैंने लगाई थी आपको डेफिनेशन सीक्वेंस में। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप सीक्वेंस की वीडियोस को देख कर आइए। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस की। यहाँ पर साइड से आपको दिखाया जा रहा होगा। देखिए सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स इन अ डेफिनेट पैटर्न। ये मैंने डेफिनेशन लगाई थी, यानी कि सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान मैंने बताई थी, इनमें कॉमा आता है। कॉमास, इनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉमा आता है इस टाइप से। ये होगी सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब आप कहोगे मैं सीक्वेंस की डेफिनेशन क्यों बता रहा हूँ, टॉपिक तो सीरीज का चल रहा है। अरे कॉन्सेप्ट समझिए आप। अब देखिए सीरीज की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी सीरीज की। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या थी, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा था, कॉमा आ रहा था। और सीरीज में क्या हो जाता है, अगर ये में प्लस कर दें तो वो सीरीज बन जाती है। फिर इट्स सो सिंपल, ये लिखा हुआ है यदि किसी सीक्वेंस के टर्म को सम के अकॉर्डिंग नोट किया जाए, ये आपकी सीरीज की डेफिनेशन हो गई। यदि किसी सीक्वेंस के टर्म को सम के अकॉर्डिंग नोट किया जाए, यदि किसी सीक्वेंस के टर्म्स को सम के अकॉर्डिंग नोट किया जाए इस टाइप से। देखिए सम के अकॉर्डिंग कैसे नोट कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ... यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ कॉमा था, सीक्वेंसेस में कॉमा आता था, और सीरीज में बस प्लस आ जाएगा, बस सीरीज ये नोट किया जाए तो सीरीज बन जाती है। तो सीरीज बनती है। देखिए किताब में क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता, किताब को अगर आप रटोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मुझे पता है, मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी है। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। ये आपको कॉन्सेप्ट है, आपको केवल इससे ध्यान लगाना है। ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये आपको ओनली जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको पहचानना पड़ेगा ये सीक्वेंस है या सीरीज है। तो सीधी बात है, सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म डेफिनेट पैटर्न में होते हैं, सीरीज में भी नंबर ऑफ टर्म डेफिनेट पैटर्न में होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर हम प्लस के अकॉर्डिंग इनको डिनोट करते हैं। तो ये आपका सीरीज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद आता है आपका कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, देखिए आपकी सीक्वेंसेस में भी कन्वर्जेंस था और सीरीज में भी कन्वर्जेंस आएगा। ठीक है। तो हाँ एक और चीज़ की रह गई थी, इसका जो nth टर्म होता है जिसको हम जनरल टर्म ही बोलते हैं, यानी कि nth टर्म ऑफ एनी सीरीज, nth टर्म ऑफ सीरीज, इसको कैसे डिनोट करते हैं, Sn से, और An से भी इसको डिनोट कर देते हैं, यानी कि nth टर्म को ही इसका जनरल टर्म बोलते हैं, Gn। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज की ओर। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस कैसे इसका फाइंड आउट हम करते हैं। क्योंकि सम स्टेप्स टू फाइंड आउट कन्वर्जेंस ऑफ एनी सीरीज, सम स्टेप टू फाइंड आउट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। बड़े आसान से स्टेप्स हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला हमारा ये काम है, जो सीक्वेंसेस में हुआ करता था, टेक जनरल टर्म ऑफ एनी सीरीज, टेक जनरल टर्म
टर्म ऑफ एनी सीरीज। जनरल टर्म मैंने बताया था, या तो उसको an से डिनोट कर लो और या उसको sn से डिनोट कर लो, un से भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर, सारे सिस्टम वही होंगे। सेकंड नंबर क्या है? टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। उसके बाद जो हमें जनरल टर्म हमें मिलेगा सीरीज में से, उसमें हमें लिमिट रखनी है n से इनफाइनाइट तक। अब यहाँ से बात बदल जाती है, यहाँ से डिसाइड हम करेंगे कन्वर्जेंस से कि डाइवर्जेंस से। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, अगर लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर हम किसी सीरीज के जनरल टर्म में लिमिट लगाते हैं n से इनफाइनाइट, तो अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हमारी सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट। कैसी सीरीज हो जाएगी? कन्वर्जेंट। अगर हम किसी भी सीरीज के जनरल टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं n की इनफाइनाइट, अगर हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट। तो आप इसको अच्छे से डिनोट कर लीजिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का बस यही खेल है, नोट कीजिए इसको। नोट हो गया होगा। आइए अब एग्जांपल से क्लियर और हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, और मैं इससे पहले एक और बात आपको बता देता हूँ, ये जो हम ये सबसे छोटा मेथड यही है, यानी कि आपको जितनी भी सिंपल सीरीज दी जाएंगी, बिल्कुल सिंपल, सबसे छोटी सीरीज, सबसे सिंपल सीरीज, उनमें ही केवल ये तरीका काम करेगा। उसके आगे अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो सीरीज के कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं, UN टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, DL नंबर टेस्ट, वो सीरीज के अकॉर्डिंग लगते हैं। आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करते हैं। फिलहाल तो अभी सबसे छोटा है, हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक तरीका यही है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का, यही तरीका है। लिमिट को रखेंगे Sn में n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो डाइवर्जेंट। तो आइए बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमें UN चाहिए, यानी कि बोले तो हमें इसका SN चाहिए, SN। तो आपको देखने से पता चल रहा है ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज कैसी है, GP है। ये GP सीरीज है, गुरुत्तर श्रेणी है। गुरुत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला n + 1/2। ठीक है, गुरुत्तर श्रेणी का ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसा डिनोट कर लिया। अब सेकंड स्टेप लगाएंगे, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हम रखेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, तो बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n + 1/2। ये हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें n की जगह हम लिमिट इनफाइनाइट लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ सॉल्व तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। सॉल्व कर सकते तो उसमें कुछ हो सकता था, इसमें डायरेक्ट हम लिमिट लगाते हैं तो ये इनफाइनाइट ये टोटल हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर कर देंगे। यहाँ से अगर हमें लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इनफाइनाइट मिला है तो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। लिखेंगे सो या हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। फ्रेंड्स, हमारी गिवन सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। आइए एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, आपको सीरीज दी गई है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये भी सीरीज कैसी है, आपकी GP है। तो GP का जो nवां पद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an - 1 a 1 - r पावर n/1 - r। ये आपकी GP का n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका a यानी कि फर्स्ट पद क्या है, 1 है, इसका सीरीज का प्रथम पद 1 है, तो यहाँ 1 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 - r होता है हमारा कॉमन रेशियो। इनके बीच में कॉमन रेशियो कितना देंगे, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 1/2 का अंतर है, यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। 1/2 का अंतर है, तो 1/2 की पावर है। ठीक है, 1 - r को बोलते हैं कॉमन रेशियो।
इज दैट क्लियर? कॉमन रेशियो यानी कि दो टर्म्स की कोई दो टर्म्स निकाल लो, उनके बीच का अगर कॉमन रेशियो एक जैसा आ रहा है वो सभी टर्म में वही आएगा। देखो 1/4 और 1/8 के बीच की अंतर कितना है 1/2, तो यहाँ रखा जाएगा अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 1/2। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप लगाते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको अब हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस n, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस n कितना हमारा 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, ये हमारा एस n है। इसमें लिमिट लगाते हैं पावर n। ठीक है, टेकिंग लिमिट इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 2 ये आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 1 माइनस 1/2 की पावर n आ गया है। इसमें अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n इंटू 2, यानी कि 1 की पावर n कर दो, कितनी भी 1 की पावर हो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहता है। अब लगा दो लिमिट, तो इसकी पावर n, यानी कि हम इसकी पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये भी कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अगर हम इनफाइनाइट का डिवाइड किसी में लगाते हैं तो 0 आता है। कितना आता है भैया, 0 आता है। तो 1 में 0 गया, 1 बचेगा, इंटू 2 करेंगे तो 2 बचेगा। ये वैल्यू कैसी है, फाइनाइट वैल्यू, लिखेंगे फाइनाइट, पॉजिटिव फाइनाइट। हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो फ्रेंड्स आप देख के क्लियर कर लीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। सीरीज़ को मैंने आपको बेसिक चीज़ सिखाई है, सीरीज़ क्या होती है, उसकी कन्वर्जेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे बेसिक तरीका है। आपकी बुक में ये तरीका शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट किया गया होगा। क्वेश्चन निकाल कर देखना, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री हम बुक चला रहे हैं, आपको पता होगा। अगर आपने सीक्वेंसेस के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक भी मैं जो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें जाके सीक्वेंस के भी पार्ट को देख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। सी यू टुमारो। आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको सिखाया जाएगा आगे, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, हम कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़ के चेक करने की आगे टेस्ट कराएंगे आपको। आगे वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो के बाय।